श्री गणेशाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। जय सिया राम। प्रणाम सभी को। आज हम सुंदरकांड शुरू करने से पूर्व किष्किंधा कांड का जो हम लोग 30वां दोहा लेते हैं, उस दोहा में हम लोग ने क्यों इसको लिया है, जो सुंदरकांड की शुरुआत के साथ में हम लोग संलग्न लेते हैं, इस पर हम आज कुछ विचार डालेंगे। पहला दोहा जो है, बलि बांधत प्रभु बाढ़े सो तनु बरनी न जाए, उभय धरी महदीनी सात प्रदक्षिण धाय। अब यहाँ बलि मतलब राजा बलि, बिल्कुल सही। राजा बलि का अब सुंदरकांड में कैसा कुछ उनका कनेक्शन कैसा हो सकता है? तो बात यह है कि जब राजा बलि के दरबार में याचक बनकर भगवान विष्णु बटुक वामन अवतार लेकर गए, और वह कुछ क्षणों का ही अवतार था। उस समय जामवन जी भी उस जगह पर थे, वहाँ पर प्रस्तुत थे। और जैसे ही भगवान विष्णु वामन वेशधारी भूमि को लांग लिया एक चरण में, स्वर्ग नाप लिया दूसरे चरण में, और तीसरे चरण में बलि के शीश पर अपना चरण रखते हुए बलि को नीचे की ओर दबाते हुए रसातल धरातल को समतल पाताल में भेजते हुए, और उस कम अधिक समय में ही जामवन जी ने 7 प्रदक्षिणा कर ली। अब 7 प्रदक्षिणा करना कोई आसान बात था? इतना बड़ा उस समय जो अकराल विकराल जितना बड़ा रूप रहा होगा मेरे गोविंद का, राम जी का, विष्णु भगवान का, तो ये आसान तो नहीं था। पर इस बात से जामवन जी ने 2 बातें कंफर्म कर दी। वो कौन सी? एक तो ये कि वे बहुत ही युवान थे, दूसरी बात वे अति चंचल थे कि पलक झपकते ही उन्होंने उस समय का सुअवसर का पूरा बिल्कुल फायदा उठाकर 7 प्रदक्षिणा कर ली। अभी वो इसी बात को कहते हुए कि जैसे संपाति ने पता तो बता दिया माँ सीता कि भाई समुद्र लांघकर आप जाइए और माँ सीता अशोक वाटिका में विराजमान है। बात तो पता चल गई थी कहाँ पर है, पर वहाँ तक जा कौन सकता है, समुद्र लांघ कौन सकता है? नल नील आदि सभी कपि वे आए, अपनी अपनी क्षमता बताने लगे। समुद्र में 50, 100, 70, 80 ऐसा बोलने के लिए बोल रहे, 100 योजन कोई बोल नहीं रहा था। अब इस बात को कैसा हुआ कि अंगद कह जाओ मैं पारा, जिय संशय कछु फिरती वारा। अंगद जी ने कह दिया कि मैं जा तो सकता हूँ, फिर लौटने का मुझे इतना विश्वास नहीं अपने आप पे। एक तो ऐसा भी हो सकता है कि भाई न जाने उनमें वापस से उतनी छलांग लगाकर शक्ति है या नहीं है। दूसरा जो हो सकता है कि वे युवराज है किष्किंधा के, तो युवराज का थोड़ी विलासीनता तो होती ही है ना। और वह स्वयं जब जाना है तो एक तो राक्षसों की नगरी मतलब तामसी, और दूसरा ऐसा कि भाई सुवर्णमयी नगरी, तो वहाँ पे थोड़ा तो लुभाना सब कुछ हो सकता था। इस हिसाब से भी शायद से फिर उन्होंने मना कर दिया। अपने आप में उनको उतना नहीं विश्वास था। तो फिर ऐसा सब एक एक अपनी बात बताने लगे। उसी समय जामवन जी का जब ध्यान जाता है, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। इसी में फिर जामवन जी कहते हैं, काच उपसाधि रहे बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना। अब हनुमान जी को तो बात ऐसी थी कि ये भी तो सेनापति थे भाई, सुग्रीव के दरबार में ये सेनापति थे। सेनापति का इस तरह से चुपचाप बैठ जाना थोड़ा सा जामवन जी को खल गया। जामवन जी जब देखते हैं कि हनुमान जी बिल्कुल निश्चिंत और स्थिर होकर बिल्कुल कुछ विचार में सोचकर इस तरह से बैठे हैं, तब जामवन जी ने कहा, हनुमान जी, हे हनुमान जी, का चुप साधि रहे वो बलवाना। देखिए, किसी के बात में ही उसकी गुण की संकल्पना कितनी सुंदर रखी गई है। बाबा तुलसी ने किस तरह से चौपाई रची है। बलवाना मतलब आप तो बलवाना का मतलब बलवान के भी आप बलवान हो, ये हुआ बलवाना। का चुप साधी, आप साधी मतलब क्यों आप चुप्पी साध कर मतलब चुप रहकर बैठे हो।
काच उपसादी रहे बलवान, पवन तनय बल पवन समाना। यहाँ एक बात और जनाई कि आप स्वयं वायुपुत्र हो, तो आप वायुपुत्र हो तो वायु में देखिए एक हवा का झोंका आता है ना तो अक्खी दुनिया अल्टी पल्टी हो सकती है। लहर एक आती है जल में, थल में जो लहरें उठती है तो वायु का ही तो प्रताप है। एक वायु की लहर कहाँ न कहाँ न जाने क्या कर लेती है। तिनका एक जगह पर पड़ा हुआ न जाने आप ढूंढ कर भी फिर से नहीं मिलेगा कि अभी यहाँ तिनका था, वो तिनका गया कहाँ पर। इतनी वायु में तेज गति होती है और आप उतने गतिमान हो, आप उतने बलवान हो। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। और आगे कह दिया कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो ही तात तुम पाई। ऐसा कौन सा कार्य है जो आपसे नहीं हो सकता। दैट कॉल्ड एज अ कॉन्फिडेंस अबाउट। क्योंकि देखिए ये जो कन्फर्मेशन मिलती है, यह जो पूर्णतः अपना विश्वास या भरोसा मिलता है, ये केवल अपनों का ही अपनों से हो सकता है कि जो जानता है उस बारे में। और जामवंत जी जानते हैं स्वयं हनुमान जी को कि ये कितने महान है, बलवान है। बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। देखिए एक एक गुण वहाँ पे बलवाना कह दिया, बुद्धि और विवेक। देखिए केवल बुद्धि रहने से कुछ नहीं होता। बुद्धि रहने से केवल आदमी मैं कर सकता है, जो मेमना भी करता है। लेकिन बुद्धि के साथ अगर विवेक हो तो फिर बात बने। और यहाँ हनुमान जी के पास वही है, बुद्धि विवेक और विज्ञान। अब वहाँ पे विज्ञान की भाई क्या ज़रूरत आनी पड़ी। देखो भाई समुंदर उनको पार कर जाना है। समुंदर में जल में कई सारे जलचर होंगे, नभ से जा रहे तो कुछ नभचर भी होंगे। अच्छा जा भी रहे तो कहाँ, मायावी नगरी की ओर जा रहे हैं, तो मायावी नगरी में ये कुछ तांत्रिकता जो है वो भी रह सकती है। ये सब विज्ञान की बातें हैं। तो इसलिए ये केवल हनुमान जी ही पहचान सके कि वो निश्चर थी और वो छाया का रूप बनाकर जो पकड़ कर खा रही थी सारे जो भी नभ से पक्षी जो भी गुजरते वहाँ से, तो ये हनुमान जी ही जान सकते थे क्योंकि हनुमान जी के पास में अष्ट सिद्धि का पूरा ज्ञान था। और उन्होंने कह दिया पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। तब तक भी हनुमान जी बिल्कुल संयम और शांति धरे बैठे हैं, बोलते नहीं है कुछ भी। बस जब बोला गया राम काज लगी तब अवतारा, सुनत ही भयउ पर्वतकारा। जैसे ही जामवंत जी ने कहा कि आपका जो जन्म ही केवल और केवल श्री राम जी के कार्य के लिए हुआ है, आपका जन्म राम काज के लिए हुआ है, इतना सुनने की बात तो जामवंत जी के वचन पूर्ण होते से पहले सुनत ही मतलब पूरे वचन होते ही मतलब इमीडिएट पर्वताकार हो गए। इतने बड़े एकदम अपना पूरा जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम पूरा जोश भर गया उनमें और हो गए। और कनक बरन तन तेज विराजा। क्या बात करें, कनक बरन, कनक स्वर्ण, उनका जो मुख जो आभा इतनी चमचमा रही थी, उनका देह इतना सुंदर कि सोने जैसा बिल्कुल एकदम स्वर्ण। कनक वर्ण तन तेज विराजा, और अपने मुख पर अपने पूरे आभा मंडल में इतना सुंदर तेज, इतना उनका जो मुखमंडल इतना तेजस्वी इतना सुंदर हो गया। उनका नाम भी वैसे ही तो सुंदर ही था। माँ अंजना उनको बचपन में सुंदर कहकर पुकारती थी प्यार से, और सुंदर ही जा रहा था। सुंदरे सुंदरो सीता, सुंदरे सुंदरो कथा, सुंदरे सुंदरो रामा, सुंदरे सुंदरो किम सुंदरम। सुंदर थे और सुंदर पर्वत भी था। उस पर्वत का जो त्रिकुट पर्वत था जहाँ पर लंका नगरी बसी हुई थी, वहाँ पे सुंदर पर्वत था जहाँ पे माँ अशोक वाटिका में विराज थी।
और सुबेल पर्वत पर हनुमान जी के साथ, सारे कपियों के साथ राम जी ने रावण के साथ युद्ध किया था। और नल जो पर्वत था, उस पर्वत पर लंका नगरी बसी हुई थी। त्रिकुट, त्रिकुट मतलब 3 जो परकोटे थे उसको कहते हैं त्रिकुट। कनक बरन तन तेज बिराजा, मानहु अपर गिरिन कर राजा। सिंह नाद करी 12 सिंहनाद, जोर से प्रभु रामचंद्र भगवान की जय। जैसे काम के लिए जाते हैं तो बिल्कुल डंका पहले ही बजा दिया। कनक बरन तन तेज विराजा, मानो अपर गिरिन कर राजा। सिंहनाद करी 12 जल 12 मतलब 12 सिंहनाद करी 12 जल निधि भयो। और जल निधि मतलब वो जो समुद्र था। कनक बरन तन तेज वे राजा, मानो अपर गिरिन कर राजा। सिंहनाद करी 12 लीलही नागहु जल निधि खारा। लीलहीन मतलब मजाक में ही जाते ना अपन लोग। लीलही नागहु, नागहु मतलब लांग गए। जल निधि समुंदर, खारा समुंदर तो खारा था इधर। सुनत ही भयो पर्वताकारा, कनक बरन तन तेज विरा। सिंह नाद करी 12 लीलहि नागहु जल निधि खारा। सहित सहाय रावण ही मारी। अब इन्होंने कह दिया सहित सहाय रावण ही मारी, आनहु वहां त्रिकूट उपारी। आप बताइए, रावण को सब उसके सारे मंत्री संतरी के साथ में मार कर लेके आ जाओ क्या? उस लंका नगरी को उखाड़ कर लेकर आ जाओ क्या? कहने लगे, इतने विशाल भव्य काय हो गए हनुमान जी, और कहने लगे कि भाई मैं वो लंका नगरी उठा के लेके आ जाऊं, या रावण को मारकर उसके जो सैनिक वैनिक, उसके जो मंत्री वगैरह आदि गण होंगे, आदि निशाचर होंगे, क्या उन सबको मार कर लेकर आ पाऊं? जामवंत जी तो जामवंत जी, गुरु जब होते हैं ना, गुरु संयम होते हैं। जब भी शिष्य कुछ थोड़े से उदंड होने को करते हैं तो गुरु वहाँ पे संयम की भाषा बताते हैं। तो जामवंत जी गुरु की नाई, और हनुमान जी बिल्कुल जोश में है। सहित सहाय रावण ही मारी, आनहु यहाँ त्रिकूट उपारी। जामवंत मैं पूछहु तोई, उचित सिखावन दो जहि मोहि। अभी जामवंत जी को कह रहे, जामवंत उचित सिखावन। देखिए, सिखावन तो कोई भी देता है, सीख तो कोई भी देता है, लेकिन उचित सीख केवल मिलती है हमको गुरु से। सच्चा मार्ग जो दिखाता है वो केवल गुरु दिखाते हैं, अन्यथा मुश्किल है। उचित सिखावन दीजहु मोहि, इतना करहु तात तुम जाई, सीत ही से ही कहव सुधी आई। इतना कहव, तो हनुमान जी को जामवंत जी कहते हैं, नहीं हनुमान जी, बस इतना कहता है कि बस आपको क्या करना है, सीता जी की सुधि लेकर आनी है। आपको माँ सीता का जो संदेशा लेके आना है, जो प्रभु ने मुद्रिका दी है, उस मुद्रिका को माँ सीता तक देना है आपको, और माँ सीता आपसे मिली यह प्रमाण आपको राम जी के बिल्कुल हमको संदेशा लाना है, बस सुधि लाना है उनकी। आनहुआ त्रिकुट जामवंत मैं पूछूं तोई, उचित सिखावन दीजो मुनि। इतना करहु तात तुम जाई, सीत ही से ही कहव सुधि आई। केवल सीता जी की आपको सुधि लेके आना। तब निज भुज बल, तब निज, निज मना अपने खुद, भुज बल राजीव नयन, यहाँ पे राजीव नयन कहा है। देखिए, जा रहे लड़ने के लिए कहने की बात पर फिर भी कहते हैं राजीव नयन, क्योंकि हनुमान जी का जो एकदम रुद्रावतार कहा गया है, और राम जी ही करुणावतार है। वो रुद्रावतार है और राम जी करुणावतार है। तो करुणावतार का मतलब करुणा और रुद्र दोनों का आपको फर्क समझता है। जब आप बोलते हैं ना, रुद्र मतलब रूप थोड़ा गुस्से वाला होता है, और करुणा का मतलब माया प्रेम है ना, तो ये करुणावतार है। तो कहा, इतना करहु तात तुम जाई, सीत ही से ही कह सुधी आए। तब निज भुज बल राजीव नयना, कौतुक लागी संग कपि सेना। और कौतुक मतलब मजाकबाजी में ही, और कपियों के साथ में सेना लेकर जाएंगे, कपि सेना लेकर जाएंगे। और फिर आगे और कहाँ देखिए,
अभी तो सुंदरकांड होना है, लंका कांड तो बहुत ही दूर है। फिर भी इसी एक दोहा में आप और हम समझ लेवे थे, इसमें सुंदरकांड भी पूर्ण हो गया। मुझे माता की खोज आप लेकर आ जाओ, मुझे कंफर्मेशन भी दे दिया और फिर ये भी कह दिया कि स्वयं राजीव नयन ही माँ सीता को वहाँ से लेकर आएंगे और रावण का युद्ध भी करेंगे। और साथ में किसे ले जाएंगे? सारे कपिसेना को। कपिसेन संग संहारी निशिचर राम सीत ही आनी है। राम जी ही स्वयं सीता जी को लेकर आएंगे। हे हनुमान जी, आपको केवल माँ की सुधि लाना है, बस यही आपको काम करना है। बाकी तो स्वयं प्रभु अवतार उसी के लिए लिया है, लीला उसी के लिए ये कर रही है, यह लीला उसी के लिए रची गई है। ये तो प्रभु की लीला रची हुई है। सीतई से ही कहा सुधी आई, तब निज भुजबल राजीव नयना, कौतुक लाग संग कपिसेना। कपिसेन संग संघारी निशिचर राम सीतई आनी है। त्रैलोक पावन सुजस सुर मुनि नारदादि बखानी है। नारद जी स्वयं सारे ठाकुर जी भगवान जी के साथ में ठाकुर जी की स्तुति करेंगे, क्योंकि वो रावण को मारकर सारे निशिचरों का संहार कर और माँ सीता को साथ लेके आएंगे। देखिए इस छोटे से इस छंद में ही, मतलब किष्किंधा कांड का ये एक दोहा देखिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है, हम लोगों ने इस दोहा को क्यों बोलना चाहिए, ये इन बातों को यहाँ पे प्रमाण देखिए। अभी सुंदर कांड में तो हमारा प्रवेश भी नहीं हुआ, लंका कांड में भी नहीं हुआ, और यहाँ पर इस चार इसमें छंदों में ही कितना सुंदर वर्णन कह दिया। कपिसेन संग संहारी निशिचर राम सीतई आनी है। त्रैलोक पावन सुजस सुर मुनि, सुजस ठाकुर जी का गान करेंगे। सुजस सुर मुनि, सुर भगवान और मुनि नारद जी। नारदादि बखानी है, जो सुनत गावत। देखिए इसका फल किस किस को मिलने वाला है, राम जी की कथा कहते जो सुनत मतलब जो इसको सुनेगा, जो भक्त इसको श्रवण करेगा। गावत मतलब जो कोई इस राम कथा को गाएगा। जो सुनत गावत कहत, इस कथा को विस्तार पूर्वक कहेगा। समुझत, कहने के बाद में इस कथा को कोई समझे भी कि ये मर्म क्या है, किस लिए ठाकुर जी ने अवतार लिया है, स्वयं भगवान विष्णु ने राम जी का अवतार किस कारणवश लिया है, ये जो था सुनत गावत कहत समुझत परम पद नर पावई। परम मतलब अति उच्च कोटि का जो होता है उसके कहते हैं परम, उच्च कोटि का। फिर किसी पद की, किसी प्रतिष्ठा की, किसी मान की, किसी अपमान की, हमको कोई भी दंभ की, किसी मद की, कई मत्सर की हमारे माइंड में, हमारे दिमाग में कोई फिर जगह नहीं बचती। केवल हम राम जी को ही ध्याते हैं। परम पदव नर पावही। आगे फिर कह दिया, भव भेष जर रघुनाथ जसु सुनहि जे नर अरु नारी। इसलिए कहते हैं कि ये राम जी का यशोगान जो भी कोई नर नारी सुनेंगे, उन पर स्वयं देवों के देव महादेव ये स्वयं कृपा करेंगे। स्वयं साक्षात हनुमान जी महाराज जो रुद्रावतार है, इनको कह रहे ये सब जामवन जी, और स्वयं वो कह रहे कि त्रिशिरारी मतलब शिव जी। अब यहाँ पर हनुमान जी भी मन ही मन मुस्कुराते हैं, वो इसलिए कि उन्हें पता है कि मैं ही वो शिव हूँ। पर यहाँ पे गुरु की नाई जिनको माना है, तो देखिए उनको सम्मान भी देना कितना चाहते हैं। हमने भी यही बात सीखनी चाहिए। हनुमान जी के तो एक एक गुण की क्या कहे, बिल्कुल गुणों की पराकाष्ठा है, उनके पास में भक्ति की पराकाष्ठा है। आगे के प्रवचन में अपन लोग ऐसे ही एक एक दोहा का कुछ वर्णन करने की मैं कोशिश किए जा रही हूँ। जय श्री राम। नीलोत्पलतन श्याम काम कोटि शोभा अधिक, सुनिय तास गुण ग्राम जासु नाम खगबदिक। देखिए इतना सुंदर नील वर्ण श्याम वर्ण है राम जी का।
इनकी शोभा का क्या कहें। कोटि अधिक ऐसे सुंदर प्रभु रामचंद्र जी को नमन करते हुए इस दोहा को मैं यही विराम देती हूँ। जय सिया राम। कुछ त्रुटियाँ हुई होंगी कहते वक्त, बोलते वक्त, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। जय सिया राम।